बिहार में एक बार फिर शिक्षक और शिक्षा विभाग सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग ने नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया, शिक्षकों की छुट्टी में कटौती की तो बात हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण तक पहुंच चुका है। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। बिहार सरकार ने मास्टर साहब की छुट्टियां घटाई तो बवाल तो होना स्वाभाविक था। शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, उस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। विरोधी हमलावर हैं तो सरकार के मंत्री इस निर्णय से असहज। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर सनातनियों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी अवकाश तालिका में कई छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। बीजेपी से नीतीश सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता बता रही तो सूबे की सत्ताधारी दल शिक्षा को धर्म के चश्मे से न देखने और सियासत को गलत मानसिकता बता रही। लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बकरीद व अन्य मुस्लिम त्योहारों के लिए पूर्व से घोषित अवकाशों में बढ़ोतरी, आखिर सरकार की मंशा क्या है, इसे स्पष्ट करना होगा। मुख्यमंत्री जी, सनातनी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कीजिए। राजद की संगति में पड़कर आपका विवेक मर गया है। बिहार में गुरुजी की छुट्टियों पर के पाठक की कैंची चली है। शिक्षा विभाग के कटौती पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए जो अवकाश तालिका जारी किया है, उसमें महाशिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन सहित कई छुट्टियों को समाप्त करने का आरोप लगा है। इसी तरह शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों में भी नियमित स्कूल आने का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार ने जैसे ही नए साल के लिए नया एकेडमिक कैलेंडर और अवकाश तालिका जारी किया, बीजेपी के नेताओं को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। तभी तो इसे हिंदू विरोधी मानसिकता बताते हुए बीजेपी के सभी नेता नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आरोप लगाया हिंदुओं की छुट्टी में भारी कटौती कर दी गई, जबकि मुस्लिमों के पर्व की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। बीजेपी नेता यहीं नहीं रुके, राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियां बढ़ा देंगे तो राज्य की जनता चुप नहीं बैठेगी। मुस्लिम बहुल इलाके में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने को भी तुगलकी फरमान बताते हुए राज्य सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी बिहार सरकार की छुट्टी के कैलेंडर जारी करने पर हमलावर है। सरकार में साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली है। कई मंत्री भी इस फैसले से असहज महसूस कर रहे हैं। तभी तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें, चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव व मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। बिहार सरकार के द्वारा सनातन धर्मावलंबियों की सरकारी छुट्टियों को रद्द किया जाना एक निंदनीय फैसला है, आलोचनीय फैसला है और इस फैसले का मैं विरोध करता हूं।
यह जानकर मुझे और भी दुख हुआ है कि महाशिवरात्रि जैसे सनातन धर्मियों के सबसे बड़े त्योहार की छुट्टी भी बिहार सरकार ने रद्द कर दी। सूबे की सत्ताधारी दल जेडीयू और राजद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लिए गए निर्णय बताकर उसी के अनुरूप उर्दू भाषी और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अलग अलग साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान बताया। इस फैसले को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जाने वाला फैसला बताया। साथ ही बीजेपी को नसीहत भी देने का काम किया। हर मुद्दे पर धर्म की सियासत ठीक नहीं, हाय तौबा मचाना उचित नहीं। हालांकि राजद नेता छुट्टियों पर मचे बवाल और विरोध के बीच ये बताना नहीं भूलते कि शिक्षकों की मांग के अनुरूप समय समय पर राज्य सरकार शिक्षा विभाग के निर्णय को भी बदलने का काम करती है। जहां त्रुटियां होंगी वहां सुधार होगा। बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं। इनको हर मुद्दे पर धर्म के चश्मे से ही सियासत करनी है, देखनी है। और ये जो शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षकों की मांग होती है और सरकार इस शिक्षा विभाग के निर्णयों को भी बदलने का काम करती है, अगर कुछ त्रुटियां होगी तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, इसको बदला जाएगा। इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, उनकी कुछ एक छुट्टियों की कार्य अवधि बढ़ाई गई है और सबे बारात की छुट्टी घटाई गई है। साथ ही साथ जो रमजान का अंतिम जुम्मा होता है उस दिन की छुट्टी भी खत्म की गई है। तो लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो केंद्र सरकार का है वह 220 दिन विद्यालय चलाने का दायित्व सौंपता है। 60 दिन का अवकाश 2023 में भी था, 2024 के लिए भी प्रस्तावित है। लेकिन छुट्टियों की कार्य अवधि में जो समायोजन में अगर कोई विसंगति है तो हमारी उम्मीद है कि शिक्षा विभाग उन तमाम बिंदुओं को देखेगा। बिहार में एक बार फिर शिक्षा विभाग के नए अवकाश तालिका पर हाय तौबा मचा है। इस फैसले ने मंत्री तक को असहज कर दिया। बीजेपी राज्य सरकार को हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सरकार बताते हुए हिंदू पर्व त्योहार की छुट्टियां कम करने का आरोप लगाकर इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है, तो सत्ताधारी दल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लिए गए निर्णय बताकर बीजेपी को नसीहत दे रही। इसे धर्म के चश्मे से न देखें,